सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार राय, वारिसनगर प्रखंड अध्यक्ष। तो जन विश्वास जो यात्रा चल रही है उसमें इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जन विश्वास यात्रा जो है तेजस्वी जी का सफल विश्वास यात्रा इसलिए है, इन्होंने 17 महीने के अंदर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इन्होंने बहुत काम किया है। खास करके रोज़गार के क्षेत्र में इन्होंने अद्वितीय काम किया है, जो आज तक पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार बिहार को मिला, वो तेजस्वी जी के सरकार में। सर तो अभी जो ये जन विश्वास यात्रा जो चल रहा है इससे बीजेपी घबराई हुई है? घबराई हुई है कि वो चुपचाप देख रही है, भीड़ को देख करके वो डर गई है। घबराई नहीं, आक्रोशित है, डर गई है। उसे ये चिंता सताने लगी है कि बिहार की जनता आगामी ये अप्रैल में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या होगा उसके साथ, इसके कारण बीजेपी घबरा गई। सीबीआई ईडी से कैसे बताइएगा? देखिए, सीबीआई और ईडी तो निरंतर चलते आ रहा है, ये आज की नई बात नहीं है जो इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करूं। ये तो पहले से ही झेलते आ रहे हैं लालू प्रसाद जी, अब उनका बेटा भी झेल रहा है। ये तो सरकार का सोची समझी साजिश के तहत किसी तरह से इनको चाहता है कि हम डिमोरलाइज करें, लेकिन यह व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। जब कारवां चल देती है, जो कोई काम करने के लिए निकलता है तो फिर अपना सब कुछ जनता के लिए न्यौछावर करता है, उसको डर नहीं होता है किसी से। 2024 में कितना सीट आप देखिए, जनता की उमड़ती भीड़ को देखते हुए और ख़ास करके नौजवानों का जो मंशा है, साफ जग जाहिर हो रहा है कि नौजवान उनके पक्ष में है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। नौजवानों को जो 17 महीने के अंदर नौकरियां जो दी हैं, जिसका सिलसिलेवार ढंग से जो उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो अद्वितीय काम जो हुआ है, इससे नौजवान काफ़ी खुश है। और नौजवान के मन में ये बात उत्पन्न हो रही है कि 40 में 40। बीजेपी तो कहती है कि बीजेपी इस बार 370 लाएगी और एनडीए 400 पार। देखिए, 370 और 400 के पार की जहां तक बात एनडीए कर रही है, तो ये भूल जाएं कि अगली चुनाव में पुलवामा का हवाला देकर इस चीज़ को उन्होंने भुनाने का प्रयास किया और भुनाया। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, लोग शिक्षित हो चुके हैं। वंचित गरीब मजदूर जितने भी लोग हैं, हर घर में लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये संविधान का ही मूल मंत्र है जिसके माध्यम से लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं करेंगे। ये धर्म जो है सो अलग करता है लोगों को, धर्म के फेर में नहीं जाना है। हम इंसानियत के बदौलत आगे बढ़ेंगे। इंसान का काम है कर्म करना, हम इंसान की तरह काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जो है ईवीएम की मांग करती है या फिर बैलेट पेपर? देखिए, ईवीएम की मांग राष्ट्रीय जनता शुरू से ही विरोध कर रही है और जाहिर है कि सरकार अभी बीजेपी कंबाइंड हो गई है और सरकार अपने शासन प्रशासन के द्वारा गलत काम करते हैं, सही ढंग से उसका काउंटेबल नहीं हो पाता है, जिसके चलते हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं। और बैलेट पेपर से होगी तो चोरी पकड़ी जाएगी? निश्चित रूप से चोरी पकड़ी जाएगी। ईवीएम में नहीं होता है। ईवीएम तो सेकंड का काम है, ईवीएम तो सेकंड का काम है कि बटन टिपा और उसका जो है सो सब चीज़ तुरंत आ जाता है। लेकिन कागजी प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया के माध्यम से हम उस चीज़ को डीपली अंदर तक की बात को जान सकते हैं कि हमारा वोट कितना बोकस हुआ, कितना हमारा वोट गिरा, हमारे पक्ष में कितना काउंट हुआ, उनके पक्ष में कितना काउंट हुआ। तो इस पर मेरा चैलेंजिंग पावर रहेगा, इसलिए हम लोग ईवीएम के सपोर्ट नहीं करते। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ईवीएम जो है ना, ईवीएम का विरोध हम सब युवा भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि बाहर में जब आप ईवीएम में बटन टिपेंगे ना तो दिखेगा लालटेन और अंदर में पर्ची जब छप कर गिरेगा तो कमल का छपता है। और चुनाव आयोग एक बार बोला था कि ईवीएम कोई हैक नहीं करेगा, तो हम समस्तीपुर के युवा चैलेंज करते हैं कि ईवीएम हमारे सामने रख के हम चैलेंज करते हैं कि उसको हैक करके दिखा देंगे कैसे हैक होता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील सब यही तो कहना है। बिल्कुल कहना है। सर, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, नीतीश कुमार जो ये पलटी मारा और पलटी मारने का काम किया, आपको बता दें कि बिहार में प्यार में कोई इतना लड़की भी धोखा नहीं देती है, लड़की भी इतना पलटी नहीं मारती है जितना हमारे चच्चा बिहार में पलटी मारे हैं। और इसी तरह अगर वो पलटी मारते रहे 9 बार इसी तरह सर
सर इसी तरह अगर लगातार पलटी मारते रहेंगे तो छिहत्तरा जो है HIV को शिकार करवा देगा, पूरा बिहार HIV का शिकार हो जाएगा, समझे। वो तो खुद के बीजेपी के चाल में फंस गए हैं। बीजेपी के चाल में निश्चित तौर पर बीजेपी उनको अपना लोकसभा सीट जिताने के फेर में इनको ले तो जरूर लिया है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के बाद जो इनकी गति होगी वो तो स्वयं जानेंगे। विधानसभा और लोकसभा एक ही बार होने की संभावना है क्या? दीजिए उधर उनको। नहीं, जहाँ तक बात चल रहा है नहीं, ये भ्रम है नीतीश जी। अगर विधानसभा और लोकसभा एक ही बार चुनाव की जहां तक चैलेंजिंग की बात है तो तेजस्वी जी ने तो खुल के बोल दिया है कि अगर दम है तो एक साथ करा के देख लो, लेकिन घबराई हुई है बीजेपी, वो कराएगी नहीं। नहीं, इन्हीं की सभा में बोला गया है कि एक ही बार कराने की साजिश चल रही है। साजिश चल रही है ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक साथ करा लेते हैं तो करा के देख लें। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी लाई है एक ही शर्त पे कि दोनों का चुनाव एक ही साथ हो। ठीक है, ये नीतीश कुमार की सोच है, चूँकि नीतीश कुमार जी चाहते हैं उनके साथ रह। नीतीश कुमार नहीं चाह रही है, बीजेपी चाह रही है। तो बीजेपी चाह रही है, तो बीजेपी चाह रही है जो हम एक ही साथ चुनाव लड़ें, तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनके साथ तो होगी, तो इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा, नीतीश जी को नहीं मिलेगा। खुद के नीतीश जी का कुर्सी खतरे में है। निश्चित तौर पर अब नीतीश जी का कुर्सी ये आखिरी मौका है, इसके बाद तो जनते ही नकार देगी, तो वो किसको मिला करके सरकार बनाएंगे। जनता तो सफाई नीतीश कुमार को एक अभी 3 नंबर की पार्टी बना चुकी है। 2024 में मालूम चल जाएगा कि किसको सपोर्ट मिलेगी, जनता देगा और किसको नहीं देगा। निश्चित तौर पर 2 बार पलटने के बाद तो तिहाई पर आ गए हैं, और इस बार पलटने के बाद तो ये सफाई पर चले जाएंगे। इनको कोई 24 में इनका तो पत्ता साफ है। पत्ता साफ है। ठीक है।